हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणामय भक्तवांछा कल्पतरु जगन्निता जगदाधार असार संसार के प्राण तत्व दीनानाथ नाथ नाथ जगन्नाथ भगवान प्रभु श्री वासुदेव जी, जगदम्बा प्रियंबा राज राजेश्वरी आधारभूता राधिका मैया, तलिदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्णलाल की साक्षात वांगमयी प्रीतमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रांगण में पधारे हुए शिष्ट विशिष्ट योगनिष्ठ तपोनिष्ठ कर्मनिष्ठ ध्याननिष्ठ विद्वजन मनीषी जन भगवत चरणानुरागी मां रूप में अपने कोप का आश्रय दे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर का आविर्भाव कराने वाली पत्नी रूप में पति प्रभु श्री राम जी के साथ वन का अनुगमन कर नारी के त्याग का अनुपम इतिहास रचने वाली जगत जननी महिषासुर मर्दिनी के रूप में पृथ्वी को आसुरी शक्तियों से मुक्त कराने वाली झांसी की रानी के रूप में तलवार की झनकार से आताइयों में हाहाकार मचाने वाली मीरा के रूप में की भक्ति की पराकाष्ठा का स्पर्श करने वाली पन्नाधाय के रूप में निसंतान को राजमाता के चरणों में समर्पित करने वाली सीता सावित्री अनसुईया मदालसा पाला विश्वारा घोषा मैत्रेयी के पद चिन्हों पर चलने वाली माताओं बहनों, आभा विवाह से मंडित तिमिर विनाशक ध्रुव प्रहलाद के चरणों को अक्षरशः संलग्न करने वाले बाल गोपाल नवनिहाल भैया लोग, आइए अब हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आगे प्रवेश करें। आज हम सब लोग उस प्रसंग का श्रवण करेंगे जिसमें भरत जी का परिचय। देखिए, हमारे यहां मुख्यतः 3 भरतों की विशेष व्याख्या है। एक की कथा तो मैं कह चुका हूं, परमात्मा प्रभु श्री राम जी के अनुज भैया भरतलाल जी। दूसरे भरत हैं दुष्यंत शकुंतला के पुत्र, और तीसरे हैं जिनकी कथा अभी चलेगी ऋषभदेव व जयंती के पुत्र महायोगी भरत। दुष्यंत शकुंतला के पुत्र ने 78 अश्वमेध यज्ञ किए। ऋषभदेव जयंती के पुत्र भरत जी ने 87 अश्वमेध यज्ञ किए, किंतु हमारे प्रभु श्री राम जी के अनुज भैया भरतलाल जी का एक एक पग कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञों का फल देने वाला है। महायोगी भरत तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं आश्रम में रह करके। एक दिन वे गंडकी नदी में स्नान कर रहे हैं। स्नान के पश्चात सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। तभी उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए आ गई। अभी वो पूरी तरह जल ग्रहण भी नहीं कर पाई थी, तब तक पीछे से एक सिंह दहाड़ दे दिया। घबरा करके बेचारी हिरणी नदी में छलांग तो लगाया, किंतु उसकी लीला समाप्त हो गई और उसका गर्भ बाहर आ गया, जो कि एक हिरण शावक महायोगी भरत ने उस हिरण शावक को लिया और अपने आश्रम आ गए। अब उनकी पूजा अर्चना प्रारंभ रहती, किंतु धीरे 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 उनकी आसक्ति उस मृग शावक पे होने लगी। कहीं चला जाता तो बेचैन हो जाती। अंततः आसक्ति इतनी बढ़ती चली गई
एक दिन मृग कहीं चला गया तो भरत जी ने अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्याग दिए, मृग शावक के प्रति आसक्ति थी, तो अगली देह मृग स्वरूप ही हुई। कालांतर में पुनः कथा सब बड़ी प्रचलित सी हैं, आप सभी जानते हो, इसलिए मैं संक्षिप्त में इसका वर्णन कर रहा हूं। कालांतर में भरत जी ने उस मृग देह का भी परित्याग किया और फिर उनका अगला जन्म फिर प्रकटे भरत विप्र कुल में, एवं वो पिछला ज्ञान रहा, इसलिए माया से बचने का उनको जीवन भर ध्यान रहा। करते धरते कुछ काम न थे, जो मिल जाता वो खाते थे, रहते थे जड़ की भरत जल की तरह सदा, इससे जल भरत कहाते थे। जानबूझ करके मूर्ख होने का नाटक किया, जल भांति हो गए, क्योंकि जानते थे कि सामान्य अवस्था में रहेंगे और सदग्रस्त कार्यों में उन्मुख होंगे तो फिर माया मोह हमारा पीछा पकड़ ली। जल भरत बन गए, घर वालों ने इन्हें नाकारा समझ लिया, खेत की रखवाली भी करने को भेजा गया, तो अपने भजन में मस्त हैं, चिड़िया खेत खा रही। एक प्रसंग आता है कि एक बार एक डाकू सरदार को किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी जो काली जी को भेंट चढ़ाना चाहता था। उस डाकू के जो सहयोगी थे सरदार के, उन्होंने भरत जी को पकड़ा और काली जी के मंदिर में ले गए, किंतु बलि के पूर्व ही माता काली ने अपनी कृपा दिखलाते हुए उस डाकू दल का ही वध कर दिया। एक बार का और वृत्तांत आता है कि सिंधु सौवीर नरेश राजा रहुगण कहारों सहित पालकी से कहीं जा रहा था। अब एक पालकी उठाने वाला बीमार हो गया, राजा रहुगण के सेवकों ने भरत जी को पकड़ लिया और उस सेवक की पालकी उठाने वाले के स्थान पे इनको लगा दिया गया। अब ये तो ठहरे धार्मिक विचारों वाले, पैरों के नीचे कहीं चींटी वगैरह आती तो उसे बचाने क्रम में थोड़ा सा उछल जाती, और ये झटका जब रहुगण को लगता तो अनाप शनाप बकने लगा। एक बार बकते बकते तो उसने इनके स्थूल शरीर के, स्वस्थ शरीर के थे, उस पर भी उसने कटाक्ष किया। अब तक मौन रहे महायोगी भरत ने कहा, राजन, आदि व्याधि स्थूलता कृष्टा इत्यादि ये देहाभिमानियों अर्थात जिन्हें देह का अभिमान है, ऐसे विचारवान लोगों के लिए मेरे पास इनका किंचित मात्र भी नहीं है। ये सुनते ही राजा रहुगण पालकी को रुकवाया। बोले, अपने ज्ञान विवेक को इस प्रकार छिपाने वाले आपका परिचय क्या है? क्योंकि मैं ना तो यम के दंड से डरता हूं, न सुदर्शन चक्र से, किसी भी शस्त्रास्त्र का मेरे ऊपर किंचित मात्र भय नहीं, किंतु हां, एक विवेकवान ब्राह्मण का मुझसे अपमान हो जाए, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा।
आप अपना परिचय दीजिए। भरत जी ने कहा मेरा क्या परिचय हो सकता है, जीव का क्या परिचय, परिचय तो परमात्मा का होता है। और बड़ा सुंदर ज्ञान दिया फिर इस वक्त भरत जी ने। देखिए, हर व्यक्ति को अपना परिचय जान लेना चाहिए। कहते हैं जब जीव को अपना परिचय मालूम हो जाए तो उसे संसार सागर में फिर और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैंने एक प्रसंग दिया था पीछे में कि रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक धनी सेठ पहुंचे। बोले आपके पास काली जी आती हैं, आप उनके दर्शन करते? बोले आती। बोले मुझे भी दर्शन करना, करवा दो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा बिल्कुल करवा देंगे, आप अपना परिचय देते जाइए ताकि जब वो आए तो हम आपको सूचना दे सकें। उन्होंने कार्ड निकाला, विजिटिंग कार्ड होता है ना, रामकृष्ण परमहंस के हाथों में रखते हुए कहा यही मेरा। बोले ये तो तुम्हारा पता है, तुम्हारे घर का ये पता है, मुझे पता नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा परिचय चाहिए। उन्होंने एक दूसरा कार्ड दिया, उसे देखते हुए रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि तुम्हारी फैक्ट्री का पता है, मुझे तुम अपना परिचय दो। निरुत्तर हो गया। एक प्रसंग मैंने पीछे में कहा था, परमात्मा प्रभु श्री राम जी वनगमन को जब गए तो पीछे से कालांतर में भैया भरतलाल जी उनसे मिलने जाते हैं तो भरद्वाज जी के आश्रम में उनसे भेंट होती है। तो भरद्वाज जी ने भी भरत से परिचय पूछा। उन्होंने बतलाया मैं महाराज दशरथ जी का पुत्र हूं। भरद्वाज जी ने कहा नहीं ये सत्य है, किंतु ये तुम्हारा परिचय नहीं है। बोले हाँ मैं ऐसे राम प्रेमी का बेटा हो भी कैसे हो सकता हूं जिन्होंने प्रभु श्री राम की स्नेह में अपनी प्राण त्याग दिए। मैं तो उसके कई का बेटा हूं, भय जहि कारण सकल उपाधि। भरद्वाज जी ने कहा यह भी यद्यपि सत्य है किंतु ये तुम्हारा परिचय नहीं है। और परिचय बतलाते हुए कहा कि तुम तो भरत मोर मते हूं, धरे देह जनु राम सनेहु। परमात्मा राम के स्नेह की साक्षात प्रतिमूर्ति हो तुम। ऐसा परिचय होना चाहिए। और कब होगा? जब जानत तुम ही हो जाए। अब जरा विचार कीजिए कि मृग से माया हो गई, मोह हो गया, तो एक तरफ तो कहा जा रहा है कि यन मायावशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वादमृषयो भाति सकलम रज्जौ यथा हेरुगमः। अर्थात जो रस्सी में सर्प का भ्रम करा दे वही माया। मतलब वो है कुछ नहीं, सिर्फ भ्रम करा दे। तो भ्रमात्मक स्थिति आएगी कब? जब पूर्ण प्रकाश होगा तो हमें दूर से ही दिखलाई पड़ जाएगा कि सर्प नहीं ये रस्सी। जब पूर्ण अंधेरा होगा, घनघोर अंधेरा होगा, तो हमें कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ेगा, न रस्सी न सर्प। किंतु अगर धुंधलका है, सायंकाल के पश्चात हल्का सा धुंधलका आता है ना, अगर वो है तो हमें कोई हल्की सी आकृति दिखलाई देगी जिसे हम रस्सी के स्थान पर सर्प मान लेंगे। इसे आप इस रूप में भी ले सकते हैं, पूर्ण प्रकाश अर्थात पूर्ण ज्ञानी। माया वहां अपना प्रभाव नहीं दिखला सकती। पूर्ण अज्ञानी, इसको भी माया ने छोड़ दिया क्योंकि वो अज्ञानी है, उसको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जो मध्य मार्गी है अर्थात धुंधलका है, जहां पे माया अपना प्रभाव यही दिखलाती है।
कई बार माया असफल हुई। भाई भरत जी का मैंने प्रसंग लिया तो वहां भी माया पहुंची थी, लेकिन क्या हुआ, पूर्णतया सफल नहीं हुई। भरत जनक मुनि जनों सहित साधु सचेत बिहाई, लाग देव माया समय जथा जोग फल पाए। अर्थात जो बुद्धिमान है, सचेत है, ज्ञानी है, माया उनसे परे रहती है। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि भैया भरत जी, महायोगी भरत जी किस परिस्थिति में थे, इसका तो आप स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, मेरा कुछ कहना यहां पे उचित नहीं है। इसी माया का हवाला देते हुए जब मोहग्रस्त गरुड़ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो उन्होंने भी उनकी शंका को, उनके संदेह को दूर नहीं किया, कारण बतलाया माया का। अंततः वही संदेह गरुड़ जी का काकभुचुंडी जी के आश्रम में जाते निकल आया। माया अर्थात भ्रम। सूर्य रश्मियां प्रातः काल सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है तो रेत में जब पड़ती है तो हल्की पीली कलर की वो रेत जल की भांति प्रतीत होती है और मृगा उसे रेत की जगह जल समझ करके पास जाता है, और पास जाता है तो यथार्थ अर्थात वहां जल है नहीं, वहां तो रेत ही रेत। अर्थात जब भ्रमात्मक स्थिति बन जाए तो समझ लीजिए माया अपना प्रभाव कर। मोह के विषय में कह ही चुका हूं कि मोह कुछ नहीं, समझने की प्रक्रिया है। मैंने एक उदाहरण दिया था, एक सेठ जी के 2 मकान, एक में रहते हैं, एक में ताला बंद रहता है। एक दिन पता चला कि उसमें आग लग गई। अब दौड़े दौड़े सेठ जी गए और देखा वास्तव में आग लगी हुई है, रोने लगे। उनके किसी मित्र ने पूछा कि सेठ जी, इस मकान में आग लगी, इसे देख के आप क्यों रो रहे हो? बोले क्यों, मेरे मकान में आग लगी है तो मैं रोऊं नहीं तो क्या नृत्य करूं? मित्र ने कहा देखिए, इस मकान को तो आपका लड़का, आपका बेटा बेच चुका है। बोले बेच चुका है, कब? बोले कोई 1 सप्ताह पहले मुझसे बतला रहा था। बोले मुझसे नहीं कहा? बोले भूल गया होगा, फिर बतला देगा, लेकिन इसको बेच चुका हूं। अब सेठ जी का रोना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि मकान अपना है ही नहीं, बिक गया अब हमारी बला से। अब सेठ जी उपदेश करने लगे, रोना बंद। उपदेशक, आग कैसे लगती है, किन कारणों से, किन लापरवाहियों से लगती है, लोगों के बीच उपदेश कर रहे हैं। तभी उनका बेटा भी आ गया और बोला पिताजी, अपने मकान में आग लगी हुई है, आप यहाँ उपदेश कर रहे हो। बोले बेटा तूने तो इसे बेच दिया। बोले ग्राहक आया था, सौदा पटा नहीं, नहीं बिका, फिर बिक जाएगा, लेकिन अभी तो देखो। अब सेठ जी फिर रोने लगे। तो मकान अपना था, आग लग गई, रोना प्रारंभ। मकान बिक गया, दूसरे का हो गया, हमारी बला से रोना बंद। और फिर जैसे ही पता चला कि मकान अभी बिका नहीं अपने, तो फिर रोना प्रारंभ। बस इतनी सी तो बात। मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए, बैंक, पासबुक, रुपया, बच्चों का उदाहरण दिया, पुनरावृत्ति करके समय को आपके। अब जरा मन में विचार कीजिए, जब भ्रमात्मक स्थिति है तो यहां पे भूल कहां हो रही? तो यद्यपि महायोगी भरत ने मृग शावक को लाया, अपने आश्रम में लाए, उचित किया, उसके लालन पालन की व्यवस्था की, यह भी उचित किया, किंतु उसके प्रति इतना आसक्त हो जाना कि अगर वो कहीं चला गया तो हमने पूजा भजन बंद कर दिया,
रात दिन उसी के ऊपर ध्यान हमारा, तो फिर कहा गया कि जैसा चित्र वैसा चरित्र। उन्हें तो चाहिए कि अपनी दायित्व का निर्वहन करने के पश्चात देखभाल करते उसकी, किंतु अपने मूल आधार को नहीं छोड़ते, जो थी परमात्मा भक्ति। अर्थात किसी के मोह में बंध जाना। मैंने बतलाया ना बंधन दो। एक गुरुजी ने अपने शिष्य से पूछा, एक मोटी रस्सी में एक व्यक्ति गाय को लेके बांध करके जा रहा, कि देख करके बतलाओ कि गाय आदमी से बंधी या आदमी गाय से बंधा है। शिष्य ने देखा, बोले गुरुजी स्पष्ट दिखाई दे रहा है मोटा रस्सा उस आदमी के हाथ में है, स्वाभाविक है गाय आदमी से बंधी। ठीक है, अगर ये गाय एक और इसके हाथ से रस्सा छुड़ा के भग खड़ी हो, अब ये बतलाओ कि आदमी गाय की तरफ दौड़ेगा कि गाय आदमी की तरफ दौड़ेगी? विचार करके शिष्यों ने कहा, नहीं तब तो आदमी ही गाय की तरफ दौड़ेगा। तो बोले फिर बंधा कौन? ऊपर से देखने में मात्र गाय के गले में रस्सा है, लेकिन अंदर से उससे भी मोटे रस्से से ये व्यक्ति उस गाय से बंधा हुआ। और यही बंधन आज भरत जी को तपश्चर्या में रत हैं, फिर भी मृग के प्रति इतनी बड़ी आसक्ति आ जाने के परिणाम स्वरूप उन्हें मृग शरीर धारण करना पड़ा, किंतु पूर्व का ज्ञान बना रहा। और यही कारण है कि अगले जन्म में जो विप्र कुल में वो जन्मे, फिर उन्होंने उस परमात्मा भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। किसी भी प्रकार के माया मोह के बंधन में नहीं पड़ते हुए उन्होंने सिर्फ भगवत शरणागति को ही अपने जीवन का प्रथम कर्तव्य माना। कथा से हमें ये संसार सागर में हम रहें, यही शिक्षा मिलती, किंतु संसार को कभी अपने में न रहने दें। मैंने बतलाया था, जल कुक्कुट मुर्गाबी जिसे कहते हैं, जल में रहती है लेकिन समय आने पर सूखे पंख उड़ जाती है। अर्थात जल में है भी लेकिन उसका कोई प्रभाव उसके पंखों पे नहीं पड़ा। मधुमक्खी छत्ते के किनारे बैठ करके शहद का आस्वादन कर लेती है, और मध्य में बैठ जाए तो राम नाम सत्य हो जाए। अतः इसमें हमें सिर्फ इतनी ही शिक्षा लेनी है कि मानिए सब ही राम के नाते, हम परमात्मा के नाते, चूंकि संसार सागर का रचनाकार वही है, तो हमारी भी रचना उसने की और दूसरों की भी रचना, तो हम ये सब संबंधी तो हैं आपस में। किंतु जब बात परमात्मा की आ जाए तो उसके नाते से आपको मान रहे हैं, क्योंकि जिसने हमें बनाया उसने आपको भी बनाया। उसके संबंधों से हमें इन संबंधों में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। अपनी जीवन वृत्ति को सदैव परमात्मा की ओर अग्रसर रखो, बस यही जीवन का परम लक्ष्य है। अब समय कह रहा है कि दूसरा प्रसंग लेने का समय नहीं है, और मुझे कुछ सहयोगी ने ये भी बतलाया कि थोड़ा सा वीडियो और कम समय के बनाइए, इसीलिए मैं इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देता हूं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।